हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पिंकी वर्मा। आप सभी के रीजनिंग एजुकेटर, आप सभी का अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा जंक्शन पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन भी बहुत जबरदस्त, शानदार और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रही होगी। जैसा कि स्टूडेंट आप सभी को पता है, हमने पिछले कुछ शॉर्ट वीडियोस में टॉपिक को कंप्लीट करने के साथ साथ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन किए। दैट्स मींस कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम प्रैक्टिस को भी क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर रहे हैं, जहां से आप कॉन्सेप्ट सीख के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके अपने एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आपके एग्जाम में इनसे स्कोर गेन होने के भी चांसेस है, इसलिए आपके सामने बहुत ही आधे आधे घंटे की छोटी छोटी वीडियोस लेके आ रहे हैं, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, आप जल्दी से 10 टू 12 मिनट में अपने कॉन्सेप्ट को सीख के आगे के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर पाए। तो आपने यहाँ पर देखा होगा क्या कि हमने पिछले बहुत सारे वीडियोस में कुछ टॉपिक्स को कंप्लीट किए, जैसे कि आपका अल्फान्यूमेरिक लेटर सीरीज हो गया, नंबर सीरीज हो गया, मिसिंग नंबर हो गया, अल्फान्यूमेरिक सीरीज हो गया, आपका डायरेक्शन, डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, सिटिंग एंड पजल। और यहाँ पर इन सारी वीडियोस में आपके रिस्पॉन्स भी बहुत ही अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आपके लिए फ्रूटफुल वीडियो है, तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दें। अगर आप हमारे किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होना चाहते हैं, चाहे वो आपका फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप चैनल हो, आपका थ्रेड हो, कोई भी सोशल मीडिया आप यूज करते हैं और आप चाहते हैं हमसे कनेक्ट होना, तो आप हमारी परीक्षा जंक्शन, इन सभी का लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, वहां से जाके आप क्लिक करके हमारे से कनेक्ट कर सकते हैं। और अपने डाउट्स, क्वेरी को अगर आपको पूछना है तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं www.muft.shiksha पर, जहां पर आप सभी के सामने 100 सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट्स को सॉल्व किए जाते हैं। वहां पर आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट को मेंशन करेंगे, आपको डिटेल में सॉल्यूशन मिल जाएगा। और आप अगर हमारी किसी भी ग्रुप में कनेक्ट होना चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर, तो आप इस नंबर पे कॉल करेंगे, तो आपको यहाँ वो मैसेज कर देना है 7272824365 24365। अगर आप इस नंबर पे मैसेज करते हैं तो आपको हम अपने आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए ग्रुप बनाया गया है, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट अपने डाउट्स वगैरह को सॉल्व करते हैं। तो इस ग्रुप में ऐड होके आप भी वहां पर अपनी चीजों को डिस्कस कर सकते हैं, हेल्दी डिस्कशन होता है वहां पर, ठीक है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमसे कनेक्ट हो सके। और वीडियो को शेयर कर देना है अपने हर ग्रुप में, हर फैमिली मेंबर को, हर रिलेटिव्स को, टेलीग्राम ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर, ताकि इन वीडियो की जो रीच है वो मैक्सिमाइज हो पाए। जो हमारा परीक्षा जंक्शन है उसको मेन बनाने का मोटिव ये है कि आप सभी के लिए अफोर्डेबल एजुकेशन, दैट्स मीन्स फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करने का हमारा टारगेट है। हमारा मेन एम ये है कि आप सभी तक फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन पहुंचे। आपसे हम एक सिंगल कॉइन की भी डिमांड नहीं करते हैं, और सारी ही चीजें आपको बहुत ही सिस्टमैटिक वे से दी जाती हैं। जितने बहुत सारे स्टूडेंट पैसा खर्च करके बहुत बड़े बड़े कोर्सेज को खरीदते हैं, लेकिन वो उनके लिए फ्रूटफुल नहीं होती है, बट हमने अपने इसी फ्री प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आप अभी मुझे देख पा रहे हैं, इसी प्लेटफॉर्म को चुना क्योंकि यहाँ पर सब अवेलेबल हो जाएगा। तो आप प्लेलिस्ट से जाके अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं, और प्रैक्टिस सेशन के लिए आप इन सेशन में कनेक्टेड होकर अपनी चीजों को प्रैक्टिस करके अपने 2025 को अपना सिलेक्शन ईयर बना सकते हैं। तो आप इसको शेयर करेंगे तो वो सभी स्टूडेंट के पास पहुंच पाएगी जो इसके रियलिटी में नीडी हैं, जो जरूरतमंद है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपने ये सारी चीजें भी, अपने जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी आपने बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया होगा। शेयर कर दी गई होगी वीडियो को और लाइक कर दिया गया होगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। तो स्टूडेंट, आज हम इस सेशन में जुड़े हुए हैं जहां पर हम परफॉर्म करने वाले हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस, कोडिंग इक्वेशन। आपके एग्जामिनेशन में एनटीपीसी और ग्रुप डी में इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत ही तरीके के वेरिएशन फॉर्मेशन क्वेश्चंस देके आप सभी के सामने क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। आपको यूज करना होता है यहाँ पर बोर्ड मास। उम्मीद करती हूँ आप अपने चारों कंपोनेंट को इकट्ठा करके जुड़ चुके होंगे, आपका पेन, पेपर, आपका कंसंट्रेशन और आपका माइंड। तो आइए देखते हैं इस मिसिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन में हमारे किन किन चीजों का यूज होने वाला है। सबसे पहले आपने 5th क्लास के स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हो, क्या? बोर्ड मास। आपने बहुत ही डिटेल में इसको पढ़ा होगा, बोर्ड मास। अब हमें इस मैथमेटिकल ऑपरेशन में
इसी बोर्ड मास का यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ता है। ब्रैकेट्स आते हैं, डिवीजन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। क्वेश्चन में वेरिएशन भी आते हैं, कभी कभी आपको बोल देगा कि प्लस का मतलब मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का मतलब एडिशन है। तो इस तरीके से हमें सिंबल को रिप्लेस करके अपनी इक्वेशन इक्वेट करनी होती है। या फिर ऐसा भी दे सकता है, आप किसी दो सिंबल को इंटरचेंज करके किस ऑप्शन की हेल्प से आप इक्वेशन को करेक्ट बना सकते हैं। ऐसा भी देता है कि आपको एक साइन इंटरचेंज करने की जगह पर आप वहां पर डिजिट को भी इंटरचेंज करो तो क्या इक्वेशन बढ़ती है। फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्मेट में देगा कि कौन से मैथमेटिकल साइन को आप पुट करके इक्वेशन को इक्वेट कर पाते हो। तो बहुत ही तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इस सेशन में मैं हर एक तरीके के क्वेश्चन आप सबके सामने लेके आई हूँ। बहुत ही शॉर्ट वीडियो होने वाला है, तो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का पूरा वीडियो देखना, आपके लिए वो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो आइए पहले इस वर्ड को समझते हैं, बोर्ड मास क्या है। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग मैथ्स में हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, और ब्रैकेट में भी वैरायटी नंबर ऑफ ब्रैकेट होती है। सबसे पहले हम सिंपल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर हम करली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, और फिर हम बिगर ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट्स में भी वेरिएशन है तो होती है, तो पहले हम सिंपल ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट, फिर बिगर ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। ओ का मतलब हो जाता है हमारा ऑफ, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, ठीक है, ऑफ वाला मल्टीप्लाई। उसके बाद हमें सॉल्व करना होता है डिवीजन, ठीक। इसके बाद हम मेथड अप्लाई करते हैं बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, डिवीजन। फिर आपका यूज किया जाता है मल्टीप्लिकेशन, दैट्स मींस मल्टीप्लाई किया जाता है। और फिर यहां पर आपका यूज किया जाता है, ए का मतलब हो जाता है आपको एडिशन यूज करना होता है, सम किया जाता है। तो इनका ये सीक्वेंस फिक्स्ड है, आप इसी सीक्वेंस में सॉल्व करोगे, कोई और सीक्वेंस नहीं अप्लाई कर सकते। और लास्ट करते हैं हम सब्ट्रैक्शन, माइनस किया जाता है एट द लास्ट में। तो इसी चीज को अप्लाई करके हमें अपने इक्वेशन को इक्वेट करना है। क्वेश्चन में वेरिएशन कैसे दिया जाता है, इस चीज को परफॉर्म करना है। ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी आप आंसर को चूज करते हैं, तो बहुत ही जल्दी इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ, और पहला ही क्वेश्चन आप सभी के सामने आने वाला है। आप मेथड देखना, अप्रोचेस देखना, कैसे ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड खेलेंगे, किस तरीके से हमें अपने एग्जाम में इसको सॉल्व करना है। और यहाँ से आपके हर तरीके के हर एक शिफ्ट में, प्रीवियस जितने शिफ्ट हुए थे, हर एक शिफ्ट में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने के लिए मिले थे, जहां पर मैं आपके सामने लिमिटेड ही क्वेश्चंस लेके आई हूँ। तो इस छोटे से वीडियो में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और अप्रोचेस को सीखेंगे। तो आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपका टाइम टेकिंग हो सकता है प्रोसेस, बट अगर आप ऑप्शंस को जल्दी एलिमिनेट करोगे तो आपका आंसर बहुत ही जल्दी आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपके एनटीपीसी 4 जैन 2021 में पूछा गया था, जहां पर आपके सामने ये बताया गया है, ये रहे सारे ऑप्शन। प्लस का मतलब मल्टीप्लाई, माइनस का मतलब एडिशन, मल्टीप्लाई का मतलब डिवीजन, और डिवीजन का मतलब सब्ट्रैक्शन बताया गया है। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, आपका इसमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। जब हम इस इक्वेशन को इक्वेट कर रहे होंगे तो कौन सा सबसे बेस्ट आंसर निकलने वाला है। तो पहले ऑप्शन, इसका आंसर अब हम ऑप्शन की हेल्प से ही दे सकते हैं, और कोई हमारे पास चारा ही नहीं बचता है। पहला ऑप्शन अगर हमने चेक किया तो प्लस की जगह हमें प्लस, देखो पहला ऑप्शन में क्या है 9, और प्लस की जगह हमें मल्टीप्लाई का साइन रखना है तो 5, माइनस की जगह पे मुझे एडिशन का साइन रखना है, मल्टीप्लाई की जगह पे मुझे डिवीजन का साइन रखना है, और डिवाइड की जगह पे मुझे माइनस का साइन रखना है। अब इस इक्वेशन को इक्वेट करने के बाद क्या 41 आ पा रहा है, ये चेक करते हैं। तो सबसे पहले डिवीजन करेंगे, 4 4 जा 16, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 4 5 जा 45, और प्लस 4 और माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा 49। 49 में से माइनस 2 करेंगे तो 47 आएगा, ना कि 41। तो पहला ऑप्शन तो गया। सेकंड ऑप्शन को चेक करते हैं, 5 + 15। सेकंड ऑप्शन में जब हमने चेक किया तो यहाँ पर प्लस, प्लस का मतलब क्या बताया स्टूडेंट, मल्टीप्लाई। 15 मल्टीप्लाई का मतलब बताया गया है डिवाइड। 3 माइनस का मतलब क्या डिफाइन है हमारे सामने, माइनस डिनोट एडिशन, और डिवाइड का मतलब क्या है सब्ट्रैक्शन, दैट्स मींस 5। और यहाँ से मुझे इक्वेशन को इक्वेट करके 26 के इक्वल लाना है। तो सबसे पहले डिवीजन, 5 3 जा 15, फिर मल्टीप्लाई 5 5 जा 25 प्लस 4 करेंगे और माइनस 5,
तो 29 में से -5 करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 24। 24 तो ऑप्शन में नहीं है, तो मेरा दूसरा ऑप्शन भी एलिमिनेट होता है। इसी के साथ थर्ड ऑप्शन को चेक करते हैं। 10 माइनस का मतलब है +12, डिवाइड का मतलब है सब्ट्रैक्ट व्हाट 18, और मल्टीप्लाई का मतलब हमारे पास है डिवाइड, दैट इज 6, और एडिशन का मतलब है हमारे पास मल्टीप्लाई, दैट इज 2। क्या इस इक्वेशन को इक्वेट करने के बाद, सॉल्व करने के बाद हमें 16 मिल रहा है क्या? तो यहां से सबसे पहले डिवाइड, तो 6 3 जा 18, फिर हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ तो 10 + 12 -3 2 जा कितना हो जाएगा 6। आप इस सीक्वेंस को ध्यान में रखना, पहले डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। हम ऐड करते हैं तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी 22, और 22 में से 6 माइनस कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 16। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। गॉट इट? क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये और भी सिंपल क्वेश्चन हो गया, यहाँ पर तो सिर्फ साइन को पुट करके अपना आंसर निकाल लेना है। आइए सीखते हैं किस तरीके से। हमारे सामने ये इक्वेशन गिवन है, तो आपको इक्वेशन वापस से लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सॉल्व करने का ट्राई करोगे। जैसे कि 3 बी का मतलब क्या है, बी रिप्रेजेंट कर रहा है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई बाय 4। डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डी रिप्रेजेंट कर रहा है आपका एडिशन मतलब प्लस, और 5 ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सब्ट्रैक्शन -6, कर्ली ब्रैकेट, और सी का मतलब है डिवीजन डिवाइडेड बाय 1। ठीक, देखो एनटीपीसी 4 जनवरी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे ना, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 12 + 5 और -6, और फिर इसको डिवाइड कर देना है 1 से। तो 12 और 5 कितना हो गया 17, 17 में से 6 गया 11, और 11 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 11। किस ऑप्शन में प्रेजेंट है? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। क्लियर? आई होप आप सभी को क्लियर होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अब यहाँ पर 2 वेरिएशन हमने देखा, तीसरा वेरिएशन है कि जब आप साइन को इंटरचेंज करते हो, which two sign need to be interchanged to make the following equation correct? कौन से 2 साइन को आप इंटरचेंज करोगे ताकि नीचे वाली इक्वेशन आपकी करेक्ट बैठ जाए? अब इसका आंसर हम ऑप्शन की हेल्प से ही दे सकते हैं, ठीक है? अपनी तरफ से इंटरचेंज करके नहीं देखना, सिर्फ एग्जामिनेशन में ऑप्शंस को उठाओ, पुट करो और फिर सॉल्व करके देखो। पहले ऑप्शन को उठाते हैं तो 3 प्लस की जगह माइनस, और फिर माइनस की जगह प्लस, डिवाइडेड बाय 3। आओ सॉल्व करते हैं। क्या ये 3 के इक्वल है? यहाँ पर हो जाएगा 1, 3 3 3 जा 9 और +1। ठीक, तो 3 और +1 क्या हो गया 4, 4 में से 9, तो यहाँ तो वैल्यू आ गई माइनस का 5। तो पहला ऑप्शन गया, सेकंड ऑप्शन को उठा लिया जाए। सेकंड ऑप्शन को जैसे हमने उठाया तो प्लस और डिवाइड, तो यहाँ पर हो जाएगा डिवाइड 3 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस का 3, और यहाँ पर प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस डिवाइड और मल्टीप्लाई को, डिवाइड और हमने प्लस को इंटरचेंज किया। इंटरचेंज मतलब एक दूसरे की जगह पर बदल के रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर डिवाइड, तो 3 1 जा 1 आएगा, 1 × 3 -3 और +3, -3 से +3 गया, और 3 1 जा क्या बचा 3, और इक्वल के इधर भी 3 है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे इस क्वेश्चन का परम सत्य उत्तर है। क्लियर? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने आ चुका है। फिर से हमें इस इक्वेशन को करेक्ट करना है, सिंबल को जो डायरेक्शन में बताई गई सिंबल है उसको पुट करना है, और इक्वेशन को आसानी से परफॉर्म करना है। सबसे पहले ब्रैकेट है 4, माइनस का मतलब क्या बताया स्टूडेंट? माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, तो माइनस का मतलब मल्टीप्लाई, डिवाइड मीन्स प्लस, प्लस का मतलब 16, मल्टीप्लाई मीन्स डिवाइड, डिवाइड मतलब 8, और प्लस मतलब क्या डिफाइन है यहाँ पर? प्लस का मतलब है माइनस, और माइनस का 5। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। लेट्स सॉल्व ब्रैकेट। 12 4 जा 48, 48 और 16 कितना हो जाएगा आपके सामने? 8 6 14 और 4 64,
और 64 को 8 से पहले डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स में जाएगा, 8 8 जा 64, और 8 में से 5 को हमने माइनस किया तो हमारे पास वैल्यू आती है 3। किस ऑप्शन में प्रेजेंट है, अगेन ऑप्शन नंबर 2 हमारे क्वेश्चन का परम सत्य उत्तर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर जो ये बीच में आपको डैश दिख रहे हैं ना, इनकी जगह पे कौन सा सिंबल पुट करेंगे ताकि हमारा आंसर 190 के इक्वल आ जाए। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूं तो मल्टीप्लाई और फिर माइनस करूं तो 65 5 जा कितना हो जाएगा, 65 जा 300 और 325, 325 में से 25 माइनस करूंगी तो 300 आएगा, 190 नहीं। तो कुछ कैलकुलेशन आपको माइंड में भी करनी है। तो यहाँ पर इसी के साथ मेरा पहला ऑप्शन खत्म हो जाता है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन को देखते हैं। 65 को प्लस 5, 65 प्लस 5 और मल्टीप्लाई बाय 25, क्या देखते हैं ये 90 के इक्वल आता है। तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, 25 5 से कितना हो जाएगा, 125, और 125 और 65 को ऐड कर दिया जाए तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 190। दैट्स मींस ऑप्शन नंबर 2 फिर से करेक्ट आंसर। 3 और 4 को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा आंसर आ चुका है। क्लियर, मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, सिंबल को तो इंटरचेंज करना है, लेकिन किस ऑप्शन में हम इस सिंबल को प्लेस करें। जो ये आपको स्टार दिख रहा है, इस स्टार की जगह पे हमें सिंबल पुट करना है ताकि हमारी इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट हो जाए। ठीक है, अब देखो 6b, 6b का मतलब, पहले ऑप्शन को उठाए 6b, b का मतलब क्या डिफाइन है, b डिनोट्स डिवीजन, डिवाइड लगा दिया। फिर 2, m का मतलब क्या डिफाइन है स्टूडेंट, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई लगा दिया। फिर आ गया 8, g का मतलब क्या है, सब्ट्रैक्शन, फिर हो जाएगा आपका 0, j का मतलब क्या है, एडिशन, और हो जाएगा 4। अब आइए चेक कर लेते हैं क्या ये 28 के इक्वल है। सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स में जाएगा, 3 टाइम्स में, और 3 8 जा 24, 24 माइनस 0 और प्लस 4 कर देंगे तो हमारा 28। पहला ही ऑप्शन सही हो चुका है तो आगे किसी ऑप्शन को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। क्लियर, नेक्स्ट, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर आ चुके हैं। यहाँ पर आप सभी के सामने बोला गया है, इफ साइन प्लस इज इंटरचेंज विथ माइनस। नेक्स्ट हर एक तरीके के वेरिएशन के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। जितनी क्वेश्चंस के आप प्रैक्टिस कर लेंगे उतने ही जल्दी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। तो आपको बहुत ही जल्दी के साथ, एक्यूरेसी के साथ इस क्वेश्चन को परफॉर्म करना है और सॉल्व करना है। हमारे सामने यहाँ पर गिवन है, इफ द साइन प्लस इंटरचेंज विद माइनस, प्लस की जगह माइनस को रख दिया जाए और नंबर साथ ही साथ, साइन के साथ साथ हमें नंबर भी इंटरचेंज करके देखने हैं। एंड द 9 इज इंटरचेंज विद 6, 9 को 6 से इंटरचेंज किया जाए, देन कौन सा इक्वेशन है 4 में से जो करेक्ट बैठता है। पहले ऑप्शन को ही हम चेक करते हैं, प्लस और माइनस को इंटरचेंज कर दिया और नंबर क्या है 9 और 6 को, तो 6 यहाँ पर, 9 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, और साइन इंटरचेंज किया तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम करते हैं तो 6 और 4 10, 10 में से 9 गया तो बच गया 1, और इक्वल के इधर भी 1 है तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट। वो बैड लक हो जाएगा कि आपने सपोज दैट एग्जामिनेशन में कोशिश किया कि हमने पहले 4th ऑप्शन को ही चेक करके देख लेते, क्या पता यही हो, तो मतलब फिर टाइम जाएगा, फिर आप फर्स्ट को भी चेक करोगे, सेकंड को भी चेक करोगे, तो वो लक के ऊपर भी डिपेंड करेगा ना कि आप पहले कौन सा ऑप्शन को चूज कर रहे हो। क्लियर, चलिए तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी के सामने ये रहा कि आपके ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है 17 अगस्त 2022 को। अब यहाँ पर सिंबल को पुट करके इस इक्वेशन को इक्वेट करना है। कौन से सिंबल को पुट किया जाए ताकि हमारी इक्वेशन बिल्कुल एक्यूरेट बैठ जाए। तो पहले ऑप्शन को हम पुट करें, देखो 20 के बाद प्लस 4 इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 14 और प्लस 18, तो इक्वल के इधर कितना हो जाएगा 24, और यहां से हम डिवाइड करेंगे तो 3, और ये कितना हो जाएगा 42, 14 3 जा 42, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 18। तो ये 24 और ये इक्वल तो है नहीं, पहला ऑप्शन हटा दिया जाए, सेकंड ऑप्शन को चेक किया जाए। जब हमने यहाँ पर सेकंड ऑप्शन को चेक किया तो 20 डिवाइडेड बाय 4
मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 2 और इक्वल्स टू 14 और प्लस 18। 14 और 18 कितना हो जाता है हमारे पास 32। इधर वैल्यू सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड यूज करेंगे, तो 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है 5 और फिर मल्टीप्लाई 5 6 जा 30, 30 प्लस 2 कितना हो जाएगा 32 और ये इक्वल हो जाएगा 32 के लिए। दैट्स मीन्स हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट होता है। अब थर्ड और फोर्थ को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर हो रही है चीजें? अगर सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक करते हुए आगे बढ़िएगा, ताकि ये वीडियो जितने आपके लाइक्स और शेयर्स होंगे ना, उतनी ही ये वीडियो मैक्सिमाइज हो पाएगी और हमारी तरफ से उन एस्पिरेंट्स के लिए हेल्प हो पाएगी। ठीक है, और आपके एग्जामिनेशन में भी यूजफुल होने वाला है। ऐसी चीजें तो देखने के लिए मिल रही हैं। अगर आप डेली मेरे साथ 9 बजे के सेशन में जुड़ते हैं और वहां पर देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस के लेवल की हम प्रैक्टिस करते हैं, तो डेफिनेटली आपको यहाँ से आइडिया भी लग जाएगा कि हाँ, ऐसे ही हमारे मॉक्स में, ऐसे ही हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस देखने को भी मिलते हैं। और ऐसे ही क्या, ये तो साफ साफ प्रूफ के साथ में क्वेश्चंस लेके आई हूँ कि आपके किस शिफ्ट में, कौन सी डेट को, कौन से एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चंस है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। यहाँ पर बोला गया है इफ प्लस मीन्स डिवाइड। अब फिर से हमें यहाँ पर सिंबल को चेक करना पड़ेगा। बोल दिया गया, अब देखो इक्वेशन ये रही, तो हमें थोड़ा सा केयरफुल होके क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रैकेट्स दे रखे हैं, करली ब्रैकेट। अब 23 मल्टीप्लाई का मतलब क्या डिफाइन है, -15, सिंपल ब्रैकेट क्लोज। माइनस का मतलब क्या है आपका प्लस। आप सिंबल को ना ध्यान से सोच समझ के नोट करना, क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है, अगर आपने सिंबल, एक भी सिंबल का गड़बड़ किया तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत, फिर आप क्वेश्चन को वापस से सॉल्व करने जाओगे और वापस से सॉल्व करोगे तो फिर से उतना ही टाइम लगेगा। तो पहले ही बार में केयरफुल होके क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ताकि आपका टाइम बचता रहे। ठीक, प्लस का माइनस का मतलब है प्लस, फिर हो जाएगा 1। डिवाइड का मतलब क्या बताया गया, डिवाइड मीन्स मल्टीप्लाई बाय 4, सिंपल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज। प्लस का मतलब बताया गया है डिवाइड 2, माइनस का मतलब क्या बताया गया है प्लस 2, देन ब्रैकेट, और डिवाइड का मतलब बताया गया है 2। अब हमें इस इक्वेशन को आसानी से सॉल्व करके हम इसका करेक्ट आंसर बता सकते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले हम सिंपल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं ना, तो 23 में से 15 गया, बचा कितना 8, और 4 1 जा 4, हमारा कर्ली ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड, फिर 2 सिंपल ब्रैकेट को सॉल्व किया तो प्लस दिस ब्रैकेट क्लोज और इनटू 2। ठीक, अब यहाँ पर 8 और 4 को अगर आप सॉल्व करते हो तो आपका कर्ली ब्रैकेट हट जाता है, 8 और 4 12, 12 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं और यहाँ पर इंटू 2, तो 12 को 4 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 3, और 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6। ऑप्शन नंबर अगेन 2 हमारे क्वेश्चन का परम सत्य उत्तर। तो आपको इस तरीके से अप्रोच को अप्लाई करके अपने आंसर मार्क करने होते हैं। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपके सभी के सामने। इस तरीके के क्वेश्चंस थोड़े से इजी हो जाते हैं, यहाँ पर सिर्फ हमें सीधे साइन को पुट करके इक्वेशन को सॉल्व करके अपना आंसर लेके आना होता है। जैसे कि ये क्या खुल गया, 102, और डिवाइड का मतलब, डी का मतलब क्या है डिवाइड, 17 ब्रैकेट क्लोज, बी का मतलब क्या है प्लस 5, ए का मतलब क्या है मल्टीप्लाई 3 ब्रैकेट क्लोज। 102 को अगर हम 17 से डिवाइड करेंगे तो यूनिट प्लेस पर 7 6, हाँ 17 6 जा, टेबल याद है तो बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। 17 6 जा कितना होता है 102, अब 6 और 5 3 जा कितना होता है 15, 15 और 6 कितना हो जाएगा आपका 21। ऑप्शन नंबर 1 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी के सामने आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरचेंज ऑफ साइन। अब हमें यहाँ पर फिर से साइन को इंटरचेंज करना है, तो साइन इंटरचेंज करते टाइम हम कुछ ऑप्शंस को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, जैसे माइनस और मल्टीप्लाई। माइनस और मल्टीप्लाई का अगर मैं साइन चेंज करती हूं तो देखो 3, माइनस की जगह मल्टीप्लाई 6, डिवाइड ऐसे रहेगा 9, और प्लस 6, और यहाँ पर माइनस का 2। इसको सॉल्व करके क्या 6 के इक्वलेंट आ रहा है, तो सबसे पहले अगर आप डिवाइड को सॉल्व करोगे तो 6/9 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस 6 और माइनस 2, 3 3 जा 9, और यहाँ पर 3 2 जा 6, 2 + 2 और -2,
+2 -2 हट गया, बचा क्या हमारे पास 6। तो आगे ऑप्शन ही नहीं चेक करो ना, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 12। अब हमें यहाँ पर नंबर को इंटरचेंज करना है, कौन से दो नंबर को इंटरचेंज करें ताकि हमारी इक्वेशन करेक्ट हो जाए। तो देखो 7, 8 और 9 इंटरचेंज करना है, इंटू 9 और प्लस हमारा 8 हो जाएगा, माइनस का 6 डिवाइडेड बाई 3। तो ये 3 2 जा 6, 9 7 जा 63 और प्लस 8 कितना हो जाएगा 71 में से 2 को माइनस करेंगे तो 69 आएगा, ना कि 59। तो हमारा पहला ऑप्शन तो गया। सेकेंड ऑप्शन से चेक करते हैं। 6 और 9 को इंटरचेंज करते हैं, तो 7 इंटू 8 यहाँ पर हो जाएगा 6 माइनस का 9 डिवाइडेड बाई 3। 6 और 9 इंटरचेंज किया, यहाँ पर हो गया 3, 7 8 जा 56 और प्लस 6 और माइनस का 3, 56 और 6 कितना हो जाएगा हमारे पास 62 और 62 में से अगर हम -3 करते तो हमारे पास आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर 59, और यही 59 दिया था। ऑप्शन नंबर अगेन 2 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? तो सिर्फ आपकी कैलकुलेशन स्पीड कितनी अच्छी है, सिंप्लीफिकेशन ही तो कर रहे हैं, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके हमें सिंप्लीफिकेशन ही करना है। ठीक है, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर आप फिर से सिंबल, किस दो सिंबल को इंटरचेंज करते हो ताकि आपकी इक्वेशन करेक्ट बैठ जाए। तो सिंबल देखते हैं, मल्टीप्लाई और माइनस को चेक करें। 28 माइनस 28 डिवाइडेड बाई 14, मल्टीप्लाई और माइनस को चेक करना था ना, तो यहाँ पर तो हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा और प्लस 7 और माइनस का 2, 14 2 जा 28 2 जा 56 प्लस 7 कितना हो जाएगा 63 में से 2 माइनस करेंगे तो 61 आएगा, ना कि 16। तो पहला ऑप्शन हमारा खत्म। नेक्स्ट ऑप्शन देख लें। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे सामने स्टूडेंट 28 प्लस और डिवाइड को चेंज करना है, तो यहाँ तो -28, यहाँ पर प्लस 14, यहाँ पर डिवाइड 7 और यहाँ पर इंटू 2। तो सबसे पहले डिवाइड 7 2 जा 42 और प्लस 8 माइनस 8 मतलब प्लस का 28 माइनस का 28 कैंसल और 2 2 जा कितना हो जाएगा 4। तो सेकंड ऑप्शन से भी हमारा आंसर नहीं आ रहा, 4 थोड़ी ना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं। मल्टीप्लाई और डिवाइड, 28 माइनस का 28 मल्टीप्लाई बाय 14 प्लस का 7 डिवाइडेड बाय 2। तो 7 को 2 से डिवाइड करने पे तो डेसिमल में आंसर आएगा, तो एक ही ऑप्शन आप सभी के सामने बचता है, ऑप्शन नंबर 4 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। एक बार वेरीफाई करा देती हूँ, यहाँ पर है आपके सामने 28 माइनस की जगह प्लस 28 डिवाइडेड बाय 14 प्लस की जगह माइनस इंटू 2। तो देखो ये 2 टाइम्स में चला जाएगा, 20 और मल्टीप्लाई 28 और 2 कितना हो जाएगा 30, 30 में से अगर हम 14 माइनस करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 16। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर। और तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए थे, तो आप डायरेक्ट ही आंख बंद करके फोर्थ ऑप्शन ही आपका करेक्ट होता है। क्लियर? मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पर आ चुके हैं और फिर से हमें इस पॉइंट में अपने सिंबल को पुट करके, मैथमेटिकल साइंस को सिंबल एंड नोटेशन को पुट करके उसको इक्वेशन को इक्वेट करके कौन सा करेक्ट आंसर आता है। 40 डी का मतलब क्या बताया गया स्टूडेंट? डी मतलब डिवीजन होता है, ए मतलब एडिशन होता है, बी मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है और सी मतलब हमारे पास माइनस बताया गया है। सॉल्व कर ले। 40 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना मिलेगा हमें 20, फिर मल्टीप्लाई 8 3 जा 24 माइनस का 5, 20 और 24 कितना हो गया 44, 44 में से 5 माइनस करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है क्या 39। किस ऑप्शन में प्रेजेंट है? ऑप्शन नंबर अगेन 3 इज द करेक्ट आंसर। आर यू गेटिंग माई ऑल पॉइंट्स? क्लियर? सेशन को लाइक जरूर करते रहना है। आपके इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, सॉल्व कर लेते हैं। 999 माइनस का मतलब क्या बताया गया है? माइनस मतलब प्लस है और प्लस का मतलब मल्टीप्लाई है,
मल्टीप्लाई का मतलब डिवाइड है और डिवाइड का मतलब माइनस है। बस इक्वेशन सॉल्व करो, आपके एग्जामिनेशन में पूछा भी गया था। तो सबसे पहले मैं डिवाइड सॉल्व करूंगी, ठीक। 999 और 3 टू जा कितना हो जाएगा 6, 6 में से -4, तो 999 और 6, 9 और 6 15, 9 और 1 10, 9 और 1 10, और इसमें से अगर मैं 4 माइनस करती हूँ तो 1001 मेरे करेक्ट आंसर आ जाएगा। किस ऑप्शन में गिवन है? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करती हूँ ये सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। हमने कॉन्सेप्ट, थोड़ी सी चीजें, और मेन चीज है इस तरीके के टॉपिक हमें प्रैक्टिस से ही सॉल्व हो पाएंगे। 15 क्वेश्चंस का हमने बहुत ही लिमिटेड टाइम में बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया है। तो आप इन सभी को वीडियो को रिपीटेड मोड पे लगा के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए। आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना है, मैक्सिमम सभी लोगों तक शेयर करना है, ताकि इस वीडियो की रीच हर एक पर्सन तक पहुंच पाए, हर एक नीडी पर्सन तक पहुंच पाए जो इसके लिए बहुत ही जरूरतमंद है। जिनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है उनको इनिशिएट कैसे करना है, तो इन वीडियो से उनकी हेल्प हो पाए और वो अपने गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन ले सके, अपने 2025 को अपना सिलेक्शन ईयर बना सके। अगर स्टूडेंट आप हमारे किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होना चाहते हैं, चाहे वो आपका फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप चैनल हो, और आप किसी थ्रेड पे, किसी भी सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना चाहते हैं, तो इन सभी का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, वहां से जाके क्लिक करके आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आपको ग्रुप में ऐड होना है तो आप इस नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं 7272824365। इस नंबर पे अगर आप मैसेज करते हैं तो आपको आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए हम ग्रुप में ऐड कर देंगे। बाकी अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि आप सभी को टाइम टू टाइम हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए आप ध्यान रखिए, अपना पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू क्लास।